मिट्टियों का अलग अलग स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में जो है कौन से जड़ी बूटी, कौन से पेड़ पौधे होंगे जो है वो अलग अलग तरीके से लगाए जाए, हार्वेस्ट किए जाए, तब जाकर अच्छा उत्पादन मिलेगा। गाजीपुर की रही बात, यहाँ पर जो काम हम लोगों ने शुरू किया जो है, तो हम लोगों के बीच में यूनियन बैंक के जो है पूर्व लीड मैनेजर जो है माननीय आर्यन सिंह साहब आ गए हैं, रामनगीना सिंह साहब आ गए हैं, और हम चाहेंगे कि वो आकर मंच पर जो है अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आपने जो है यहाँ के किसानों का बहुत ही उपकार किया है। बैंक लोगों को भगाता रहा है अपने पास, आपने बुला बुला कर किसानों का मदद किया है। तो हम ऐसे अधिकारी का जो है बार बार स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जनार्दन जी, आप माल्यार्पण करके जो है हम लोगों के बहुत ही अरुण चंदन जी, निदेशक महोदय, हमारे भूतपूर्व अभी मैनेजर साहब, हम उपस्थित सभी सम्मानित महोदय, सबका मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं बड़े लोगों को प्रणाम करता हूँ। मैं किसी एक जमाने से 1998 से इस आयुर्वेद किसी का यहाँ जो है हमारे सम्मानित रंग बहादुर सिंह जी ने जो है स्थापित किया था, और उस जमाने से हम लोग लगे हैं। इसका जो है आनंद हम लोगों ने खूब लिया, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे भाई किसान भाई ये कह रहे थे, कुछ शिकायत हुई है इनकी जो है, यह समय का दोष है। नहीं तो एक जमाना था, बाजार भी मिला, किसान का सहयोग भी मिला सरकार से, और हमारे उपस्थित जनरल मैनेजर, जीएम मैनेजर साहब जो है, इनका तो भरपूर सहयोग मिला, ऐसी कोई बात नहीं थी। आयुर्वेद कृषि में जो लगे थे मन से, और जिन्होंने मेहनत किया, वह अपने आसमान को प्राप्त किया, अपना कदम जो है आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं, बाजार भी मिला, सब कुछ मिला, प्रोडक्शन भी हुआ। हमारी धरती पर जो है गाजीपुर जिला नहीं, इसके तमाम जिले जुड़े थे, हमारे बिहार के जिले जुड़े थे तमाम। हम लोगों ने बिहार में भी बहुत अच्छा आपका जो है प्रोडक्शन लिया, बाजार लिया, बहुत अच्छा पैसा भी कमाया, कोई बात नहीं थी। और हम समस्या आई थी, शुरू में समस्या भयंकर आई थी, जिसमें लगा कि हताश हो जाएंगे। हमारे रंग बहादुर सिंह जी ने जो है मैनेजर साहब या तमाम लोग, बड़े बड़े हस्तियां उसमें हिल गई थी, लेकिन हम लोगों ने हिला नहीं। हमारी धरती से जो प्रोडक्शन निकला वह छत्तीसगढ़ से भी नहीं मिला था, और तमाम लोग भी देने वाले थे, उससे भी उनका वो उत्पादन नहीं हो पाया था। इस धरती का इतना था। अब ये कहना है, उपस्थित महोदय सभी हैं, हमारे अधिकारीगण जो भी आए हैं, एक ही समस्या है, इसकी प्रोसेसिंग और बाजार। प्रोसेसिंग की समस्या हल करा दें ये लोग, और बाजार हल करा दें, तो आज यहाँ से हजारों टन माल देने के लिए किसान अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। दो चीज की यहाँ बहुत बड़ी अभाव है, मार्केट मिल जाए और प्रोसेसिंग के लिए व्यवस्था मिल जाए, तमाम आर्थिक मशीनें मिल जाए, तो यह गारंटी है कि जो है अभी भी लोग माल देंगे, ऐसी यही है। इसी के साथ मैं जो है अपना आप लोगों से जो है कर रहा हूँ। वास्तव में मार्केट कोई समस्या नहीं है, समस्या हम लोग पैदा कर दिए हैं। जो पैदा इसलिए कर दिए हैं कि हम लोग जो खड़बिरैया है, जड़ी बूटी है, इस खड़बिरैया को हम लोग भूल गए हैं। हम लोग इसको जो है मेडिसिनल प्लांट क्या क्या इसका नाम लेकर इसके स्वरूप को इतना हाई फाई बना दिए हैं, जो है कोट टाई पैंट वाला बना दिए हैं, जो है कि फिट ही नहीं बैठता है हमारे आपके दिमाग में। जो है हमको आपको अगर बुखार होता है तो पैरासीटामॉल लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस सहदेई के जो है चीज को लेकर जो है खाकर अपने उस बुखार को उतारना जो है हम लोग वाजिब नहीं समझते या जानते ही नहीं है। हाँ, तो मूलतः जो है अगर हम लोग जिस दिन जो है इस खरबिरैया को जान जाएंगे, आधे से ज्यादा तो मार्केट की समस्या अपने आप खत्म, क्योंकि खुद हम लोग उसके यूजर हैं। जो है
मार्केट भी हमारे पास है जो है, उगाने वाले हम ही हैं और खाने वाले भी हम ही हैं, लेकिन जो हम उगा रहे हैं उसको हम नहीं खा रहे हैं। उसको हम चाह रहे हैं कि अमेरिका का आदमी खाए, जो है इंग्लैंड का आदमी खाए, हमारे गांव का आदमी उसको न खाए। तो सबसे बड़ा जो है जागरूकता जो है हमको अपने बीच में ले आनी है कि हमारी खरबिरैया को सारे लोग जाने। नेवला लड़ाई करता है सांप से जाकर के जो है, तो वह क्या करता है, इसी खरबिरैया के बूते जो है वह सर्प से लड़ता है। तो मार्केट से अगर हमको लड़ना है, अगर उस सर्प से जो है, मार्केट रूपी सर्प से अगर हमको लड़ना है, अगर मैं नेवला हूं जो है, तो हमको उस खरबिरैया को पहचानना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा जो है, हमको अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा, तब हम जाकर इस मार्केट का मुकाबला कर सकते हैं। और अगर हम इसी तरह से अपने चीज को जानेंगे नहीं, बिना जाने सुने जो है किसी भी चीज की खेती करेंगे जो है, तो वह हमारे लिए कभी भी फायदेमंद नहीं होगा। तो अपनी चीजों को पहले हम पहचाने कि हम क्या लगाने जा रहे हैं या इसका उपयोग क्या है। गेहूं लगाते हैं तो गेहूं का तो सबसे पहले अपने गांव घर में रोटी बना करके खाते हैं जो है, उसका उपयोग है हमारे पास। उसका भूसा है, हम अपने जो है बैल को खिलाते हैं, गाय को खिलाते हैं, उसका उपयोग है हमारे पास। जितना भी करते हैं उनका कुछ तो कुछ ज्ञान है, लेकिन अभी खरबिरैया का ज्ञान नहीं है। इसको सुन लिए, पेपर में पढ़ लिए, मेडिसिनल प्लांट का है, सेमिनार में गए, वहां सुन लिए किसमें 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मिलता है। अरे साहब जो है रुपए के पीछे भाग रहे हैं जो है। हमारा मिशन और हमारा विजन जो है निर्धारित नहीं है। रुपया जो है हमने विजन बनाया जो है। और भैया रुपया जो है, लक्ष्मी इतनी चंचला है जो है, वो भगवान विष्णु के पास नहीं रहती है। भगवान विष्णु डर के मारे जाकर जो है समुद्र में शयन करते हैं शेष नाग के ऊपर जो है। तो ये चंचला इतनी जल्दी जो है आपके पास आने वाली नहीं है। तो इसलिए जो है चंचला के पीछे हम लोग न पड़े जो है, और हम लोग अपने अपने कामों में जो है लगे रहें। और आगे की इस कड़ी में जो है हम और किसानों से आग्रह करेंगे कि आप लोग भी आकर के अपना कुछ कार्य जो कर रहे हैं उसको हम लोगों के बीच में बताएं। और कोई किसान हम लोगों के बीच में से आकर कुछ बताए, भाई बोले। जनार्दन जी, प्रेम जी, आप बोलेंगे जो है। प्रेम आइए आप। अध्यक्ष महोदय एवं गणमान्य व्यक्ति एवं किसान साथियों, जैसा कि बकवा मुनेरी कोई देसी पौधा तो नहीं है, ये हमारे देश की घास फूस जैसी निकलता है और वही पौधा ही जड़ी बूटी कहलाता है। जैसे कि भूंग आंवला होता है, भूंग आंवला का हम लोग आज तक पहचान नहीं किए कैसा पौधा होता है, उसका भी उपयोग होता है। इसके बाद आता है अश्वगंधा। तो बकवा मुनेरी के लिए हमने खेती शुरू किया 3-4 साल पहले, और जैसा कि ये 40 रोगों में इसका उपयोग होता है। जैसे हुआ ये न्यूरो में विशेष तरह इसका उपयोग होता है। इसके बाद कैंसर में भी उपयोग होता है। बीपी में भी इसका उपयोग होता है काफ़ी अच्छा। इस प्रकार से 40 रोग हैं इसका उपयोग किया होता है। यदि किसान इसकी खेती करें तो लाभप्रद है। और ये हमारे पूर्वांचल के लिए वरदान है, विशेषकर गाजीपुर के लिए, क्योंकि ये वाटर लॉगिंग एरिया में होता है जहाँ पर पानी का जल भराव होता है। ये पानी के जल भराव क्षेत्र में इसका नुकसान नहीं होता है, मरती नहीं है, और ये हमेशा दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दूसरी बात यह है कि हमारे पूर्वांचल की धरती पर ये भूमि सॉइल है, इसमें ट्रेसिंग एलिमेंट जो सूक्ष्म तत्व होते हैं इसका बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। जैसे हम बात करते हैं अश्वगंधा की, हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है तो अश्वगंधा में बोरान नामक एक तत्व होता है, और बोरान उसमें नष्ट हो गया है। हमारी मिट्टी में वैसी हम केमिकल डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तमाम तरह की खादें डालते हैं। इस प्रकार से
वो सारे नष्ट हो गए हैं। उसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, कैल्शियम भी धीरे धीरे देखते हैं कि बच्चे हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो चश्मे लगाते हैं, उनकी आंखें रोशनी नहीं मिलती है। हम थोड़ी सी दुर्घटना होती है, पहले के ज़माने में थे कि दुर्घटनाएं होती थी लेकिन हड्डियां उनकी टूटती नहीं थी, मजबूत होती थी। लेकिन आज के ज़माने में है कि हम लोग थोड़ा सा गिरते हैं, हमारी हड्डियां छटक जाती हैं, कैल्शियम की कमी होती है। तो हम ज़्यादातर किसानों से यही अनुरोध करेंगे कि ये हमारा बोकोबा मुनेरी जिसे ब्राह्मी कहते हैं, और इसके दो भाग होते हैं, बोकोबा मुनेरी और सेंटिनेला एसेटिका। तो सेंटिनेला एसेटिका जो होती है वो काफ़ी कीमती होती है, इसे ज़्यादा थोड़ा अधिक पैसे मिलती है, लेकिन ब्राह्मी हमारे लिए लाभप्रद है। वो सेंटिनेला एसेटिका जो है अगर जल भराव क्षेत्र में लगा दिया जाए तो वो नष्ट हो सकती है, लेकिन ये ब्राह्मी नष्ट नहीं हो सकती है। तो हमने अपनी शुरुआत में ये जैविक खेती शुरू की और उसमें टोटली ऑर्गेनिक करते हैं। इस प्रकार से हमारे मार्केट फार्मेसी से लिंकेज है। हम मिडिल मैन हमारा कोई नहीं है, हम डायरेक्ट फार्मेसी को देते हैं अपना सामान, जैसे पुणे को देते हैं, अमृतसर को देते हैं। हमें कोई थर्ड पर्सन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो किसान को चाहिए कि वो अपना मार्केट स्वयं बनाए और अपने मार्केट बनाने के बाद वो अपना सेल करे। हाँ, लागत जैसे हमने तो भाई अपने जैसे मिडिल मैन लेते हैं, मिडिल मैन इसका 30 से 40 रुपया किलो लेते हैं ड्राई वाली, लेकिन मैंने 90 रुपया किलो बेचते हैं। और ऑर्गेनिक करेंगे तो हमारी 50 कुंतल हो जाती है पर ईयर, 2 कटिंग करते हैं साल में। इस तरह से 4.5 लाख रुपये हमको पर ईयर देती हैं। लागत 50,000 रुपया आती है, 4 लाख 10 रुपये बचती है। जय हिंद, जय भारत। सर इसा अपन मोबाइल नंबर बता दें, 9648 46 76 30। राम भजन राय, करीमुद्दीनपुर है सर, करीमुद्दीनपुर गाजीपुर का जिला में है। हाँ सर, ये डालिए जब 3-4 एकड़ 4 एकड़ लगाते हैं। एक एकड़ का अनुमान है। अगर करेंगे ऑर्गेनिक टोटली करेंगे तो, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक नहीं करेंगे तो लैब टेस्टिंग हम तो लैब टेस्टिंग ले देते हैं, 200 ग्राम 500 ग्राम देते हैं। लैब टेस्टिंग में हमारा आता है और उसका बोकोलाइट 2.5 आता है, अक्सर 2 से और 3.0 आना चाहिए। अगर इसके अंदर इसके नीचे आता है तो वो रेट डाउन हो जाएगा, आपका मार्केट नहीं मिलेगी। लैब टेस्ट में बोकोलाइट निकालते हैं सर। बोकोलाइट कितना आता है? 2.5 आता है। हाँ हाँ, स्लाइड निकालते हैं सर। गाजीपुर के जो जितने भी किसान भाई हैं इनसे अनुरोध करेंगे ये काहू की खेती करें। काहू एक ऐसा पौधा है कि जो इसमें आलू में लगाया जाता है, ऐसा फसली फसल होती है, और आलू के साथ साथ लगभग इसकी कीमत मार्केट है 350 रुपये पर केजी। और काहू की बड़ी डिमांड है। अभी हमारे पास अमृतसर की कोई कंपनी है, वो हमें डिमांड की थी कि राय साहब 10 टन हमको चाहिए अर्जेंट, आप बुक करवाइए। तो हमारे पास किसान नहीं है, क्योंकि हमने सीतापुर, हमारे ग्रुप में कई किसान हैं, किसान मित्र अच्छे अच्छे खेती करने वाले हैं। और जैसे हमारे अभी भंडारा में महाराष्ट्र हमारे साथी हैं, वो भी खेती करते हैं, तो काफ़ी हमारे दूर तक संबंध है किसानों से, अच्छे जो करने वाले हैं। तो ये आलू और ये काहू दोनों खेती करें। और दूसरी फसल ये आती है, इसको क्या करते हैं, ये चाय की बनाने वाली आती है, लेमन ग्रास नहीं, वो आती है, देखिए उसको नाम भूल रहे हैं सर, स्टीविया नहीं, उसके नाम वो चिकोरी नहीं है सर, वो याद कर ले, बाद में बता देंगे। हाँ चलिए बता देंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वागत कर दीजिए एक बार जो है।
हेलो 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 हाँ मन्नी मुन्ना गाँव जो है सरका जो है ये आपसे मुलाकात है लखनऊ में कहीं जो हो आप जाकर स्वागत करके दो। सर्पगंधा की बात हुई, हमारी अश्वगंधा की बात हुई, ब्राह्मी की बात हुई, तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि जो उगा रहा है जितनी जानकारी उसके पास है उतनी ही जानकारी यदि यूजर के पास है जिसको उपयोग करना है तो शायद हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम आज के उस परिवेश में बात कर रहे हैं जब गरम से गरम खाना डिलीवर होके जोमेटो के थ्रू घर में आता है 15 मिनट में। जोमेटो का खाना आना हमें ये दर्शा रहा है कि भविष्य में हमारे किचन की स्थिति क्या होगी। मैं को रिलेट कर रहा हूँ इसको कि यदि खाने की जगह, शुक्रिया जी, खाने की जगह अपनी वैल्यूज को चेक करिए। यदि दवा ज्यादा आ रही हमारे खाने की वैल्यू से तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। तो जैसा कि ये बहुत ही स्पेसिफिक है, सगंध है जिसको हम लाइक मेडिसिनल प्लांट्स की पदवी दे रहे हैं, वैल्यूज इसकी पहले भी इतनी ही थी जितनी आज है, ऐसा नहीं कि कम हो रही, लेकिन पहले जागरूकता ज्यादा थी इन चीजों को लेके, अवेयरनेस ज्यादा थी। आज उतनी ही अवेयरनेस है इन प्रोडक्ट्स को लेके जितना हम गूगल पे या अपने यूट्यूब को सर्च कर ले रहे हैं। सक्सेसफुल स्टोरी शायद हमारे किसान नहीं लिख पाएंगे या वही किसान लिख रहे हैं जो वास्तव में लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं या शहरों से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। एलोवेरा का जो एग्जाम्पल आया 2016 में इस्टेब्लिश कर रहा था, क्योंकि मैंने भी सुना था कि यदि हमारे मिट्टी की क्षारता ज्यादा हो रही है या लवणता उसकी कम हो रही है तो एलोवेरा है जिसके थ्रू हम रीजनरेट कर सकते हैं अपनी मृदा जो है या जो अपनी कोलैप्स लैंड है। दूसरा प्रॉफिट क्या था जो हमारे ओपन एरियाज में चैलेंजेस है आज की डेट में कि छुट्टा पशु है या इवन हमारे जो भाई और बंधु हैं चाह के भी हम चना और मटर नहीं लगा पा रहे हैं, गन्ने को नहीं लगा पा रहे हैं कि चोरी हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो मार्केट तो बहुत बाद की चीज आती है। मेरा ये रिक्वेस्ट है या आमजनों से ये अपील है कि आप यदि कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, मैं जंग जी की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये तगड़ा अनुभव है, यदि आ रहे हैं तो सपना रात में देख के सुबह उठ के ना चले आइए जी। आज पूरे भारतवर्ष में 29 राज्यों में से 17 राज्य घूम घूम के मैंने सिर्फ अवेयरनेस चेक करी कि जो किसान सफल है आखिर लॉजिक क्या है। तो लॉजिक यही है कि नेशनल और इंटरनेशनल में उनको अंतर पता है, जैसे गुरुजी कह रहे थे। यदि हमारे प्रोडक्ट्स के यूजर अमेरिका, लंदन और ब्रिटेन में ज्यादा हैं, मतलब हमसे ज्यादा अवेयर हैं, तो कहीं ना कहीं ये गैप है। वो गैप इसलिए है कि ये रामदेव जैसे और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हुए हैं। इस एलोवेरा के एक्सट्रैक्ट को मैं कितना भी प्योर बना दूं, जब तक किसी ब्रांड का इस पे इमेज नहीं टिकेगा तब तक इस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। यदि इस पे मैं अपना नाम लिख दूं तो जो ये बिकना है वो भी बंद हो जाएगा। तो चैलेंजेस इज दैट कि किसान को यदि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोद नहीं लेगा, यहाँ पे बैठे कितने किसान ऐसे हैं जो आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए हैं या उनसे किसी तरह की हेल्प ले पाते हैं? मैं तो आज तक नहीं ले पाया। मैं किसी की ब्लेम और कंप्लेन नहीं। कोई है जो आयुष मंत्रालय से, तो एक बार इनके लिए जोरदार ताली हम लोग बजा देंगे प्लीज, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यदि हमें वो विभाग नहीं जान रहा है तो हमें उनको जानना पड़ेगा। इंडिविजुअल सर शायद मेरा नाम नहीं जानते हैं, बट आज के बाद शायद रिमाइंड रहेगा इनको। तो मेरा उद्देश्य है कि सब लोग कृषि के पीछे ना भागिए जी। मैं 4 साल से करके प्रोडक्शन के थ्रू गुजर के और प्रॉफिटेबिलिटी पे जब आया तो ये रियलाइज हुआ कि प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ये फूल खेत में खड़ा होता तो 30 रुपए किलो इसकी वर्थ थी, आज 30 रुपए में एक माला बिक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्रोडक्ट की कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे नहीं है। डिमांड और अवेयरनेस तो हर जगह है, हम अप्रोच कैसे करते हैं और अपनी सही रीच में कैसे पहुंचते हैं। तो इस उदाहरण के लिए 1 एकड़ एलोवेरा तो मेरा खत्म हो गया, लेकिन वो एक ठेस थी मेरे लिए। आज मैं अपने मंडल में एक सफल जैविक किसान के रूप में जाना जाता हूँ।
2016 से अभी तक 200 से ज़्यादा प्लांट्स पे काम कर चुका हूँ विदाउट हेल्प ऑफ एनी टाइप ऑफ केमिकल, या जिसको हम दूसरे फॉर्म में यूरिया या डाइया, क्योंकि सब पता है जी गौमूत्र और गोबर में ये सारे पावर्स हैं और उसके थ्रू हमें ये काम करना चाहिए। सेकेंड चीज आती है कि किसान यदि है तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस उसका उसकी उसी खेती पे डिपेंड रहता है, जो शायद गेहूं और धान से पूर्ति नहीं कर पा रहा। इसलिए हमें दूसरे या किसी तीसरे प्रयोग की जरूरत पड़ रही है। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि किसान सिर्फ बनाया गया है जी छलने के लिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि उनका अपना कोई लॉजिक और प्रॉफिट नहीं होगा तो शायद इस जौनपुर में आने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिक या हमारे अन्य वैज्ञानिक शायद ये रिस्क नहीं लेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो शायद मुझे और सर को दिल्ली इनवाइट करा जाता और एक अच्छी सी पार्टी होती और वापस हम अपने घर आते। द रीजन बिहाइंड दैट कि आज इतना बड़ा चैलेंज है, कोरोना एक दिन के लिए नहीं है। डबल बूस्टर, ट्रिपल बूस्टर, 5 बूस्टर लगा दीजिए, डजंट मैटर, वेरिएंट्स और नाम चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आज तक कोई बीमारी हमें नहीं दी है जो हम बड़े प्राउडली कह सकते हैं। कोई हो तो बताइए मुझे। तो सिर्फ शिक्षा के लिए जी फ्रेंच भी बोलता हूँ, जर्मन भी बोलता हूँ, 12 साल होटल्स और ताज और ब्राइज में भी अपना जीवन दिया। 6 साल एकेडमिक्स करियर में लखनऊ के टॉप इंस्टीट्यूशंस में बीटेक और इंजीनियरिंग स्कॉलर्स भी बनाए। 2014 में टाइम मैनेजमेंट एंड मोशन स्टडीज पे, हॉस्पिटैलिटी मेंटेनेंस पे कई सारी बुक्स भी लिखी। पिताजी ने इतना नाम कमाया था कि मुझे बड़ी शर्म आई कि भाई साहब अपनी नौकरी बचा के तो अपना परिवार पाल लोगे। तो 2016 में सब छोड़ के चला आया, बिकॉज मेरे पिताश्री 84 साल की उम्र में है अभी। तो आप भी अपने बुजुर्गों की यदि खुशी देखना चाहते हैं तो माइग्रेट हुई उन शहरों से। कमाना यदि मजबूरी है तो वहां बसना हमारी मजबूरी नहीं है। जब काम खत्म हो हमें वापस आना पड़ेगा। तो एक बार सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा, जो बैंक प्रोफाइल से रिटायर होने के बाद हमारे बीच हमारे प्रोत्साहन के लिए बैठे हुए। तो धन्यवाद मेरी तरफ से मुझे सुनने के लिए और ये मौका देने के लिए। यदि मेरे जाने अनजाने में किसी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, सादर माफी चाहता हूँ जी। मेरा नंबर है 7985044701। तो मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है सर, सिर्फ पादप यानी यदि जी 7985044701 अजय सिंह कहते हैं मुझे। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारा किसान यदि प्रोडक्शन में पढ़ना चाहता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मैं हूँ जी, मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर लूँ। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि जैसे हमें यहाँ से पूसा बुलाया जाता है किसी रिसर्च सेंटर के लिए, हमें कृषि विज्ञान केंद्र बुलाया जाता है, केवीके भी सेंटर्स हमारे बैठे हुए हैं। क्या केवीके कोई एक ऐसा डिजाइन नहीं कर सकता कि हर गांव में हमें एक मॉडल मिल जाए लाइक ए सर की तरह, जहां पे हम अपने किसान को ले जाएं और इजीली इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर दें। तो अभी तक जो फॉर्मेलिटीज चल रही हैं वो रियलिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगी और आउटकम हमारे प्रोडक्ट्स में इतना दम है कि बेचने नहीं जाना पड़ता है। लेकिन विश्वास तो दिला के देखिए जी, समय तो लगता है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी। आप गोरखनाथ की धरती से जो है भृगु की धरती में आए हैं जो है, और आपने अपने अनुभव को जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है किसानों के बीच में रखा। हम सारे लोग जो है आपसे बहुत ही अभिभूत हैं आपके बातों को सुनकर के। अच्छा रहेगा कि हम लोगों के बीच में से हम लोग जाकर आपके फार्म पर भी जो है कुछ काम करें और देखें और बात करें। खेती की बात खेत में करने से ज़्यादा समझ में आती है। मंच पे बात करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं जो है, लेकिन जब खेत में बैठते हैं हम लोग जो है खेत में मिट्टी खोदते हैं और पौधों को देखते हैं, उनके ऊपर जब बात करते हैं तब हमारी समझ जो है आती है कि वास्तव में क्या है। बकोसाइड ए है, बकोसाइड बी है, बकोसाइड सी है, क्या है बकोपा में जो।
तो आगे की कड़ी में हम राजेश शर्मा जी से आग्रह करते हैं कि आप आए अपने जो है विचारों को रखें। राजेश जी। हाँ, जड़ी बूटी जी जी, छोटे में जो है, क्योंकि वक्ता काफ़ी हैं जो है, मूल बातों पर रखें, मूल बातों पर बात करें जो है। राजेश जी। पहले सर को प्रणाम। और भी कम समय लूँगा आज। मेरा गांव है पटकनिया, राजेश शर्मा नाम है मेरा। और रंग बहादुर जी आदरणीय हमारे जो ग्रुप लीडर हैं, आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। और इनके माध्यम से हम लोग जुड़े और अपना अनुभव ये रहा है कि जो भी जड़ी बूटी की खेती का जो इन्होंने बीजारोपण किया है वह आज पेड़ पौधे के रूप में पुष्पित पल्लवित हो रहा है। लेकिन उसमें हमारा जो आर्थिक सहयोग किया आनंद सिंह साहब ने, जिसकी बदौलत हम लोगों की सारी आर्थिक आवश्यकता इन्होंने पूरी कराई और इसकी बदौलत हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भले रिटायर हो गए, इन्होंने याद किया और यहाँ आए, हम सब बहुत आभारी हैं इनके। और जहाँ तक बात है, देखिए अभी हम लोग कोरोना से अभी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, जैसा कि जब जब समाचार आता रहता है। लेकिन क्या हुआ कि कोरोना में हम लोगों के यहाँ जो कैजुअलिटी का रेट बहुत कम रहा है, वजह क्या रही है? वजह केवल आयुर्वेद रहा है, जड़ी बूटी रही है, इसके अलावा कोई कारण नहीं रहा है। शहरों में जितनी कैजुअलिटी हुई है, 50-50 लाख 25-25 लाख रुपया लोग खर्च करके भी और अस्पतालों में जा कर के जिंदा नहीं आए, यहाँ तक कि डेड बॉडी भी नहीं मिली। लेकिन गाँवों में ऐसा नहीं हुआ, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं सुनने में आई कि लोग जो है खुले खेतों में चले गए, बागों में चले गए, उनकी लाइफ बच गई और वो लोग सुरक्षित जीवन यापन आज भी कर रहे हैं। तो जड़ी बूटी तो हमारे लिए प्राथमिकता पर हमेशा रही है, आगे भी रहेगी और इसी से हम सुरक्षित हो पाएंगे, अपने भी और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और रह गया हम इसको ऑर्गेनिक कैसे बनाएंगे? ऑर्गेनिक करने के लिए हमें निश्चित रूप से गायों पे ध्यान देना होगा। गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, उसके जगह जो भी ऑर्गेनिक बनेगा वो तो हमारी जड़ी बूटियों को भी ताकत प्रदान करेगा। साथ साथ इसका जो दूध है गाय का, तमाम रूपों में हमें वह भी शक्ति प्रदान करता है और शक्ति इतनी देता है जीवन भर आप निरोग रहिए। एक गाय का दूध 1 लीटर भी आपको दूध, दही, पनीर किसी भी रूप में मिलता हो तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। तो गायों पे भी हमें माता ऐसे ही नहीं कहा गया, हमको मानना पड़ेगा और इन सब चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना इसके हम सारा पैसा डॉक्टर को दे देंगे तो हम कमाएंगे किस काम के लिए? जब सारा पैसा डॉक्टर और अस्पताल में दे देना है तो किस काम के लिए हम बने हैं भाई? ग्रामीण क्षेत्रों में ही जीवन भी है, लाइफ कहाँ है? केवल गाँव में है, शहरों में लाइफ नहीं है। आप 20 तल्ले पे हैं, 15 तल्ले पे हैं, वहाँ पे आपको जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक पेड़ के नीचे आपको सारा जीवन मिल जाएगा। जो अपना अनुभव है वह यही है कि गाय अगर साथ में है, जड़ी बूटी हमारे खेतों में है, हमारा सारा जीवन जो है निरोग बीतेगा और हम किसी की भी मदद करने लायक तभी रहेंगे जब हम निरोग रहेंगे। हाँ, ये आग्रह जरूर था। आज अधिकारीगणों की संख्या बढ़ी हुई है तो मेरा ये विशेष निवेदन है कि आदरणीय रंग बहादुर जी के यहाँ एक प्रोसेसिंग सेंटर या फैसिलिटी सेंटर यहाँ दिया जाए, जिससे कि हम छोटी छोटी जो हम जोत वाले किसान हैं अपनी जड़ी बूटियों का यहाँ प्रोसेसिंग करावें, उसकी ग्रेडिंग एक समान हो, उसका कलर एक समान आएगा तो जाहिर है कि हम एक संगठित रूप में किसी से भी बार्गेनिंग करने में, अपना रेट तय कराने में हम सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। चलिए, राजेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है बहुत पुराने कृषक हैं जो है, और कई किसान अपनी बातों को नहीं रख पाता है, मूल काम को नहीं बता पाता है, दूसरी बातों को बता देता है। तो हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि जो है जो हम कर रहे हैं जो है उन्हीं बातों को यहाँ पर कहें। जड़ी बूटियों की बात हो रही है तो उन्हीं पर हम केंद्रित रहें जो है तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए जो है। और अभी हम लोगों के बीच में जो है शैलेश जी सादात से हैं, आप आए जो है, आप अपनी बातों को रखें, मूल बात को रखें जो है। आइए। सभी मंचासीन अधिकारी गणों को मेरा प्रणाम। मैं शैलेश विश्वकर्मा सादात गाजीपुर से हूँ। कृषि क्षेत्र में मेरा और इस मंच पे आज मैं खड़ा हूँ तो इसका श्रेय जाता है
हमारे स्वजन श्री सूर्यकांत राय जी को, जो कि हमारे समक्ष मंचासीन हैं, और इन्हीं के माध्यम से कोरोना काल के दौरान काफ़ी लोग गिलोय, जिसे अमृता भी कहते हैं, उसको ढूंढ ढूंढ करके कहाँ से खोजे, लेकिन कुछ लोगों को मिल नहीं रहा था। इस काल के दौरान मैं और एक है हमारे, मैं एक प्राइवेट अध्यापक का भी कार्य करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ सादात में डॉक्टर एस इंटर कॉलेज, जो कि सुदामा राम विश्वकर्मा जी का है, और उनके विद्यालय का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। मैं उसी प्रांगण में गिलोय का पौधा, उनकी डांठी काट करके करीब 1000 पीस मैंने लगाया, और उसमें करीब 20 दिन के अंदर पत्तियां आई। उसके अलावा जहाँ जहाँ पे आप जानते होंगे ये नीम पे और अन्य पेड़ों पर भी ये चढ़ जाता है, तो हम उस पर चढ़ चढ़ करके तोड़े। करीब 1 कुंटल से अधिक, 1 कुंटल से ऊपर ही रहा होगा। और सुदामा सर भी इसमें सहयोग दिए, उनके 2 बच्चे भी सहयोग दिए, और विद्यालय पर करीब बगल में हरदिया गांव, ऐसे करके कई गांव था, कोटई गांव है, तो वहां से लोगों को जागरूक करके बुलाए, और उनका काढ़ा स्वयं सुदामा सर ने बना करके उनको पिलाया। और ये हम लोग शाम को इकट्ठा होते थे, आप जानते हैं उस समय पुलिस का ज़्यादा लफड़ा भी होता था, फिर भी इधर से उधर से लोग आ जाते थे, विद्यालय पे आते थे, और हम लोग बना करके उनको पिलाते थे। ये सिलसिला 3 महीने तक हम लोग किए। और इस दौरान कुछ लोगों को मांग भी हुआ कि हमको गिलोय आप दीजिए। उस दौरान मुझे काफ़ी लोग जान भी गए थे, और डांठी काट करके छोटे छोटे करीब 1-1 फीट का डांठी काट करके मैं घर घर पहुंचाया भी। उस वक्त हम और सुदामा मार साहब के लड़के भी पहुंचाए। तो कोरोना काल में, और ये जो मैं जो डांठी को लगाया हुआ था वो उस दौरान 3 महीने में काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो गई, और उसको मैं उस फसल को काट करके लोगों के घर घर तक दिया। मैंने कहने का मतलब ये है कि करीब 2000 इस तरह से हम लोगों ने काढ़ा बना के पिला दिया। इसके सर समस्या तो कुछ नहीं है सर, समस्या नहीं वही है। अच्छा ओके, तो मैं पहले ही बोल दिया था कि मेरा मतलब इसमें कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है सर, मैं अपना बस बात रखना चाहता था। ओके ठीक, नमस्कार। और कोई किसान है जो अपने अनुभव को साझा करना चाहते हैं? आइए राजेश, विषय पर रहिएगा। सारे लोग जो है अपनी समस्याओं, मेरी अभी कोई समस्या नहीं है, वो सभी किसान की समस्या है। और सभी 2-3 पॉइंट्स है हमारे, जिनका आग्रह है आप लोगों से कि पहले जिस स्थान पे, हर स्थान के हिसाब से कि वहाँ पे कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं, औषधि पौधे लग सकते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, और किसमें कम लागत में, जैसे कि जहाँ पे हमको सभी तत्व मौजूद होंगे तो उस फसल के लिए हमको जो है कोई अलग से कोई भी तत्व डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो सस्ते वहाँ पे हमारी लागत आएगी, उनका चयन हो। उसके अलावा जो है कि प्रशिक्षण की भी जरूरी है कि हमने दे करके कर लिया नहीं, एक जो उसके एक्सपर्ट हैं वो प्रशिक्षण किसानों को करें चरणबद्ध तरीके से कि भाई पहले बुआई होगी तो ऐसा होना चाहिए, फिर देख रेख में ऐसा होना चाहिए, फिर कटाई में ऐसा होना चाहिए, फिर वैल्यू एडिशन की बात आती है तो उसके लिए आप लोगों से बहुत लोग आग्रह कर ही चुके हैं। और एक चीज और कि जिस इलाके में जो चीजें पैदा होती हैं आसानी से, उनकी एक आरोग्य वाटिका बनाई जाए, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, चाहे पंचायत स्तर पे हो या ब्लॉक स्तर पे हो। हमको पता ही नहीं है कि बगल में हमारे ये सहदेई लगा हुआ है, पता ही नहीं है, उसकी जानकारी नहीं पता है। तो हमारे इलाके में जो चीजें पैदा हो रही हैं ऐसे सार्वजनिक जगहों पे, मंदिर पे, जहाँ भी जो 10 लोग जान सकें, उनकी फोटो हो, उनका पौधा लगा हो, उनका नाम हो, गुण हो, या जो भी संभव जितनी चीजें हो सकती हैं वो हो। तो इस तरीके से जब चीजें होंगी तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी लोगों की औषधियों के प्रति, और जो पहले प्राचीन समय में लोग करते थे वो होगा। अब जैसे कि हमारी रुचि पौधों में तो थी, लेकिन औषधियों में आई कैसे? एक आदमी ने, वो हमारे गांव के पास सुहाता है, जब वो हो जाती है क्या बोलते हैं पीलिया, और उसको लोग 250 रुपए 250 रुपए दे करके जाते हैं। अब मेरे दिमाग में आया कि ये चीज है क्या भाई,
कि सूंघाते ही तुरंत जुकाम हो जाता है। मैं पूछते पूछते लोगों से, जो देहाती लोगों से पूछते पूछते जो है पता लगा कि आजमगढ़ में एक आदमी है वो भी सूंघाते हैं। तो कुछ ऐसे वो पहचान में थे कि उन्होंने बताया, दिया भी हमको। मैंने पहले सूंघ के देखा कि जुकाम होता है कि नहीं। वो लुफाई पिनाटस है, उसका वैज्ञानिक नाम भी मैं बाद में बाबूला जिगंटू में मैंने देखा भी, लेकिन वो पता लगी बगल में हमको नहीं पता है। दूसरा आदमी जो है उसको जादू चमत्कार दिखा करके ले जा रहा है। तो हमारे इलाके में जो औषधियाँ हो रही हैं उनका हमसे परिचय होना चाहिए कि औषधियों का परिचय किसान से होगा, किसान पैदा भी करेगा, जो अपने आप पैदा हो रहा है उसका जो है वो हार्वेस्टिंग करके वो जो है अपना आर्थिक व्यवस्था ठीक कर सकता है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। जो है अब हमारे माननीय डीएसपी साहब को जाना है मीटिंग में, तो आप अपने दो बात रख करके जो है आप जाएंगे जो है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, परम आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक, उप निदेशक सर, मंचस्थ शिष्ट विशिष्ट वरिष्ठ जन तथा सम्मानित किसान बंधुओं। कल से ही आयुर्वेद की हवा यहाँ बह रही है और बहुत सारे लोग, विद्वान, पंडित, किसान इकट्ठे हुए और इस पर चर्चाएं चल रही हैं। मैं इतना फिर कल कहा था, आज भी इतना आश्वस्त कर रहा हूं कि आप लोग आयुर्वेद से जुड़े। जो आयुर्वेद में मुख्य समस्या मार्केटिंग की थी, आप 7 स्टेट के मालिक उस विधा के आपके बीच में बैठे हैं और केवल आप यही आश्वस्त आपको करने आए हैं कि आप औषधि के क्षेत्र में जो भी काम करेंगे आपको बीज उपलब्ध कराएंगे। और जो सबसे किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की, मतलब विक्रय कहाँ हो, उसके निर्धारण के लिए कि जो भी आप पैदा करेंगे जो वो आप क्रय करेंगे। और पीछे ढेर सारी लिस्ट है जो आपके उत्पाद को पैदा करने के लिए आए हैं। एक गंगा का जो क्षेत्र है बहुत ही उर्वर है और यहाँ सर बहुत अच्छे अच्छे किसान हैं। अभी जो माठ साहब खड़े हैं, ज्ञानेंद्र माठ साहब, अनिल राय साहब, हम व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं सर, ये लोग केले की अलग जगह करके केला की एक अलग पहचान जनपद गाजीपुर के लिए दे रहे हैं सर। जब इन्होंने केला शुरू किया था तो केला 10-20 हेक्टेयर का था। आज केले का कारवां इस स्तर पर पहुंच गया है कि केले की पहचान एक हब के रूप में प्रदेश में है। तो उसी तरह से आप लोगों से हमारा परम विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि आप लोग औषधि के क्षेत्र में आए। चूंकि धान गेहूं से ज्यादा फल और सब्जी देता है और फल और सब्जी से ज्यादा अगर कोई फसल देता है तो औषधि फसल देता है। तो आप लोग इसको करें। जो भी अनुदान की व्यवस्था है वो आप तक सुनिश्चित की जाएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। और इससे निश्चित है कि यदि आप औषधि के क्षेत्र में अपने आप को लगाते हैं तो अच्छा होगा। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कई वक्ता, सीनियर वक्ता भी हैं, तो उनके सामने हमारा बोलना बहुत अच्छा नहीं होगा। बस यही इतना ही हमको कहना था। फिर आप सभी को प्रणाम और आप इसमें घुसे। मैं डॉक्टर शैलेंद्र दुबे, जिला उद्यान अधिकारी गाजीपुर, 7985830377। सर इसी को सुन करके एक बिरनो ब्लॉक से अंजू चतुर्वेदी जी आई है सर, जो भी खेती के EVA की FPO बना रही हैं। मैं सोचा कि आपको और इनको बीना शुक्ला जी को जोड़ दें, तो हो सकता है कि आप लोग बातचीत करके कुछ